नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेना भी बंद कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, राष्ट्रीय मंचों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तक अब भारत सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। न जाने क्या वजह है कि पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले के बाद और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं ला रही है। न जाने क्या वजह है कि तमाम आधिकारिक बैठकों से लेकर प्रधानमंत्री के अपने भाषणों में से पाकिस्तान शब्द गायब है। आइए आपको सिलसिलेवार दो बड़ी घटनाएं याद दिलाते हैं जिनसे यह साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी अज्ञात भय के चलते, किसी अनजाने कारण के कारण पाकिस्तान का नाम लेने से बचने लगी है। एक संदेहास्पद चुप्पी पाकिस्तान के नाम को लेकर उभर रही है। पहली घटना हुई थी जो भारत से बाहर हुई, वो थी एससीओ की बैठक, यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। और उस बैठक में भारत सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चीन में हुई उस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में पहलगाम में आतंकवादी हमले का जिक्र किया, लेकिन तब भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और जब शंघाई सहयोग संगठन का संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें से पहलगाम की घटना और पाकिस्तान का नाम गायब था। आपको गोदी मीडिया ने यह बताया कि राजनाथ सिंह ने पेन खोला था, लेकिन उसमें पहलगाम का जिक्र न देखकर पेन बंद कर दिया और भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के इस जॉइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं किए। दरअसल में यह कोई बहादुरी नहीं थी, बल्कि यह भारत सरकार की, हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामयाबी थी। क्योंकि उसी बैठक में, शंघाई सहयोग संगठन की उसी बैठक में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जिक्र और बलूचिस्तान में आतंकवादियों का उल्लेख भी करवा लिया, लेकिन हम न तो पहलगाम का जिक्र करवा सके और न पाकिस्तान का नाम ले सके। लेकिन अब उससे भी बड़ी घटना 1 जुलाई को हुई है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड समिट हुई थी, यानी क्वाड देशों की बैठक। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद थे। विदेश मंत्री ने क्वाड की इस बैठक में आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम का जिक्र किया। सब लोगों ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का उल्लेख करते हुए उसकी निंदा की। लेकिन क्वाड की इस बैठक का जो आधिकारिक वक्तव्य जारी हुआ, यहां तक कि भारत सरकार का जो वक्तव्य था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। यह कौन सी विदेश नीति है कि देश पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला करने वाले देश और उस देश के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई और सफलता प्राप्त करने के बावजूद भारत सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है। यह कौन सी विदेश नीति है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का उल्लेख नहीं कर पा रहे, और इसके उलट पाकिस्तान एससीओ की बैठक में बलूचिस्तान का जिक्र करवा लेता है, जिसको लेकर उसका आरोप है कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, उसके पीछे भारत का हाथ है। तो लगातार 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय समागमों में पाकिस्तान को लेकर भारत की चुप्पी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसमें मिली बड़ी कामयाबी के बावजूद हम जिस देश को शिकस्त दे चुके हैं, जिसे मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, उसका नाम नहीं ले पा रहे। दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद होगा कि पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद पूरा देश
पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था। देश की भावनाओं के अनुरूप और भारत की रीति नीति के मुताबिक हमारी सरकार ने और हमारी सेनाओं ने 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान पर हमला किया था। उसमें और उसके अंदर मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की शाम को सीज फायर का एक तरफा ऐलान कर दिया। तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप 20 बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन नहीं कर सके हैं। यद्यपि इस बीच में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ऑडियो वीडियो बयान के जरिए सरकार ने यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया था। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री की टेलीफोनिक वार्ता के आधार पर यह जो दावा किया गया कि सीज फायर में अमेरिका का कोई योगदान नहीं था, तब भी प्रधानमंत्री अब तक मौन है। विदेश मंत्री ने अब तक सीज फायर को लेकर एक शब्द नहीं कहा और न रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं। एक और मजेदार बात हुई है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स, उनके जो यूट्यूब चैनल्स थे जिन्हें ब्लॉक किया गया था, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। यानी पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनल्स, वहां के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के जो बड़े बड़े हैंडल्स थे, उन्हें भारत में नहीं देखा जा सकता था। लेकिन अचानक 24 घंटे पहले इनमें से तमाम बड़े बड़े यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल्स भारत में दिखाई देने लगे। शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, हानिया आमिर, फवाद खान और दानिश तैमूर जैसे चर्चित लोग जो अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने नाम हैं, सिनेमा, क्रिकेट और फिल्म जगत के, इन सब के हैंडल्स अचानक भारत में दिखाई देने लगे। इसको लेकर जब सोशल मीडिया पर सवाल उठा कि जिन हैंडल्स को, जिन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, जिन यूट्यूब चैनल्स को भारत सरकार ने ब्लॉक किया था, ये अचानक अनब्लॉक कैसे हो गए, किसके आदेश पर इन्हें खोला गया। इसके अलावा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है मुंबई की, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें सवाल पूछा गया कि आखिर पाकिस्तान के इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, इन यूट्यूब चैनल्स को किसके आदेश पर और क्यों खोला गया है। उसके बाद 24 घंटे के भीतर इन तमाम प्रोफाइल्स को एक बार फिर ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक सरकार ने नहीं दिया है कि अचानक पाकिस्तान के इन सोशल मीडिया हैंडल्स को, यूट्यूब चैनल्स को किसके आदेश पर अनब्लॉक किया गया था। अब तक सरकार इस पर चुप्पी साधे है। यद्यपि अब दोबारा ब्लॉक होने के कारण भारत में अब इन चैनलों को, इन इन्फ्लुएंसर्स को नहीं देखा जा सकता है। इस बीच में एक तीसरी घटना और हुई है। भारत में हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप और एशिया कप होने वाला है। एशिया कप हॉकी सितंबर महीने में आयोजित होगी और जूनियर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इस साल के दिसंबर में आयोजित होने वाला है। अब जो खबर आई है उसके मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स में शामिल होने की इजाजत दे दी है। सरकार का तर्क यह है कि ओलंपिक चार्टर के मुताबिक भारत सरकार और भारत पाबंद है कि किसी भी टीम को खेलने के लिए नहीं रोका जा सकता। ओलंपिक चार्टर के पालन में पाकिस्तान की जूनियर कप हॉकी टीम और एशिया कप में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आने वाली है। यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच के सीधे जो द्विपक्षीय खेल मुकाबले हैं उनमें अभी भारत शामिल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीमें सितंबर और दिसंबर महीने में भारत आने वाली हैं। यह सब तब हो रहा है जब पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी
पाकिस्तान विरोधी जन भावनाएं उभार पर थीं और हमने पाकिस्तान के खिलाफ माकूल सैन्य कार्रवाई करके उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान का नाम लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार के मंत्रियों की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। और चलते चलते आप ये भी याद कर लीजिए कि गलवान घाटी में चीनी अतिक्रमण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में चीन शब्द का भी उच्चारण नहीं किया है। और अब सीज फायर के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लेना भी भूल गए हैं। हमारी सरकार राष्ट्रीय मंचों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना दर्जा बढ़ाता जा रहा है। आप भूले नहीं होंगे कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भले वो रोस्टर से 1 महीने के लिए अध्यक्ष बना है, लेकिन पहलगाम के बाद के हालात में उसका इस जिम्मेदारी को संभालना एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की 2 महत्वपूर्ण कमेटियों में भी पदाधिकारी बन बैठा है। एक कमेटी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति, इसमें पाकिस्तान उपाध्यक्ष बना है। और एक कमेटी है तालिबान प्रतिबंध समिति, उसका अध्यक्ष बना है पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आमिर मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बुलाकर न्योता खिला रहे हैं, दावत खिला रहे हैं। और जो सबसे ताज़ा खबर आई है वो ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस वक्त क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन डीसी में थे, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का वक्त नहीं दिया। तो कुल मिलाकर हम दुनिया में विदेश नीति के मोर्चे पर एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पाकिस्तान लगातार बढ़त बनाए हुए है और हम पिछड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का नाम तक लेने में हमारा हलक सूख रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।